हेलो दोस्तों। अ, आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी को हम हिंदी की क्लास चल रही है आज हमारे चैनल पर। ठीक है, हिंदी विलोम शब्द की क्लास, जैसा कि सभी को पता ही है। तो विलोम शब्द की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग हिंदी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। ठीक, कोई कन्फ्यूजन होगी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हिंदी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आरो यारो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता वो भी जान ले कि आरो यारो के 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसका क्या हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट कीजिए। प्रत्युक्त हो जाएगा। जिसका उत्तर देके खंडन किया गया हो क्या होगा, प्रत्युक्त होगा। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, प्रत्युक्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो क्या हो जाएगा, प्रत्युक्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अज का अर्थ नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि जिसमें अज का अर्थ नहीं है। ठीक, अज, ध्यान दीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लेकिन कभी कभी एक शब्द दिया गया है, उसका आंसर क्या होगा, अनेक शब्द उसके लिए क्या हो सकते हैं, किसके लिए अज का प्रयोग किया गया है ये भी बताना रहेगा। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, आज यूपीपीसीएस प्री 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या पता अगली बार भी रिपीट हो जाए। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अज का अर्थ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो जिसका जन्म ना हो, बिल्कुल सही है, दशरथ के पिता अज। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये भी सही। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन सी मोती। अज का अर्थ मोती नहीं होगा, क्या मोती नहीं होगा अज का अर्थ। ठीक है, इसमें से मोती नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन इसके हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द क्या होगा। विदुषी, अलक्ष्या, आसूर आशूर्यांशया और शास्त्राज्ञ। ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, क्या होगा उसका, वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, आसूर्याम शया, आसूर्याम शया हो जाएगा। मतलब एक ऐसी स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके उसको क्या बोलेंगे, आसूर्याम शया बोलते हैं। और एक चीज और होता है इसका, आसूर्यापशया तो ठीक है, और एक होता है आसूर्यापशया। ठीक है, आसूर्यापशया भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी सही होता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो सही ठीक लगाइएगा। ठीक है, आसूर्यापशया भी हो सकता है। क्लियर है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं साथ में कि मेरी वॉइस शायद क्लियर है और क्वालिटी भी आप लोगों को अच्छी दिख रही होगी, बेहतर दिख रही होगी पहले से। ठीक, ठीक है, किसकी,
असूर्यापशया हो गया। ठीक है, यहाँ किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो पर्दे में रहने वाली स्त्री है उसके लिए असूर्यापशया शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, मतलब पर्दे में रहने के कारण जो सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती है उसके लिए ये असूर्यापशया या फिर असूर्यापशया वर्ड प्रयुक्त होता है, यूज होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, जैसे एक शास्त्राज्ञा है, अगर देखें तो जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसको शास्त्राज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान लीजिए, जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो, क्या है? जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो उसको शास्त्राज्ञा बोलेंगे। ठीक, क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यापशया। सेम क्वेश्चन अभी मैंने असूर्यापशया बताया। ठीक है, एक असूर्यापशया भी बताया था आप सभी को, असूर्यापशया और असूर्यापशया दोनों बताया था। क्या था? जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, मतलब जो पर्दे में रहने के कारण जो स्त्री सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती है उसको असूर्यापशया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगी? वह स्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी हो, जिसको सूर्य भी ना देख सके, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। यूपी आरओ। ठीक है, प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यूपी आरओ प्री 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने अभी इसका बताया था असौर रूप से, मतलब जो पर्दे में रहने के कारण सूर्य को न देख सके वो होती है। तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यापशया बोलते हैं। क्लियर है? सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट। ठीक है, बस ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वर्ड में चेंज हुआ है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड थोड़ा सा चेंज किया गया, पूछने का तरीका चेंज किया गया है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल वही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अज्ञ, इसमें अज्ञ का क्या अर्थ है ये बताना है। किसका अज्ञ का अर्थ बताया? जो कुछ भी नहीं जानता हो। यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है। ठीक है क्वेश्चन, तो जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो अज्ञ का मतलब जो कुछ भी नहीं जानता हो। दो वर्ड होते हैं, एक अज्ञ होता है और एक विज्ञ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अज्ञ है तो अज्ञ का क्या मतलब हो जाए? जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसे अज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो, अगर यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कि जैसे जो सब कुछ जानता हो, ये भी पूछा जा सकता है, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? तो जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलेंगे। मतलब जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। ठीक, और जो बहुत थोड़ा जानता हो, एक ये भी हो सकता है कि जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो सब कुछ जानता हो ये हो गया सर्वज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता हो ये हो जाएगा अल्पज्ञ हो जाएगा। इसको जो बहुत थोड़ा जानता हो क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ बोलेंगे, और ये सर्वज्ञ बोलेंगे। ठीक है, क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप सभी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करे। 2021 का क्वेश्चन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए क्या होगा? ठीक है, सुकवि, महाकवि, रस सिद्ध कवि और आशु कवि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आशु कवि। क्या होगा? आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। आरो प्री 2021 में पूछा गया। कब? आरो प्री 2021 में पूछा गया है। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको आशु कवि बोलते हैं। ठीक, और बाकी महाकवि या सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। महाकवि किसको बोलेंगे? जो महान कवि होते हैं। ठीक है, महान कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि। महान कवि या सर्वश्रेष्ठ कवि को क्या बोलते हैं? महाकवि बोलते हैं। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आरओ प्री 2021 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सभी पीवाईक्यूज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अभी तक जो भी एग्जाम्स में जितने एग्जाम हुए हैं अभी तक आए हैं, सभी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो पहला क्या है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित बोलेंगे, ठीक। और क्या है? आशा से बहुत अधिक, आशा से परे, उसका क्या हो जाएगा? जो आशा से बहुत अधिक हो या फिर आशा से परे हो उसे आशातीत, आशा से परे हो, जो क्या हो? आशा से परे हो उसको क्या बोलेंगे? आशातीत बोलेंगे। या फिर आशा से बहुत अधिक हो, जितनी हम लोग सोचे भी ना उससे भी ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आशातीत बोलेंगे। और एक वो हाँ आशान्वित है, तो इसका क्या होगा? जो आशा से बंधा हुआ, जो क्या हो? आशा से बंधा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? आशान्वित बोलेंगे। क्या है? जो आशा से बंधा हुआ हो, ठीक। क्या होगा? जो आशा से बंधा हुआ हो उसका क्या हो जाएगा? आशान्वित होगा, आशान्वित, ठीक। एक और है क्या? प्रत्याशा, आशा के लिए प्रत्याशा, ठीक है। तो आशातीत का क्या है? आशा से परे हो, आशा से बहुत अधिक हो, आशा से बहुत परे हो, क्या हो जाएगा? आशातीत होगा। आशान्वित, जो आशा से बंधा हुआ हो, जो आशा से बंधा हुआ हो आशान्वित। और अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो वह अप्रत्याशित होता है। जैसे न्यूज में सुनते हैं कि अप्रत्याशित घटना घट गई, मतलब जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं रहता वो घटना घट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से वही है, जिसकी आशा न की गई हो। देखिए ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। एक क्वेश्चन मैंने उसको अभी बताया, ठीक है। और ये 3 बार इन एग्जामों में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे एग्जाम में, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटने ना पाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। आरओ प्री 2021 के लिए क्वेश्चन है। किसके लिए? आरओ प्री 2021 में पूछा गया है, बिना पलक झपकाए, ठीक है। क्या होगा? चकित, विपलक, देखते रहना, निर्निमेष, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरओ 2021 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चकित, विपलक, देखते रहना, निर्निमेष, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्निमेष इज द राइट आंसर। क्या होगा? निर्निमेष इज द राइट आंसर। क्लियर है? आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कितनी बार पूछा गया है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। उससे पहले देखिए 2021 में मेंस में, पीसीएस में, आरओ में 10 में, फिर मेंस में, फिर लोअर सबऑर्डिनेट 2009 में मेंस में पूछा गया। इसके पहले भी एक बार 21 में भी ये पूछा गया है, ठीक है। आरओ में भी 21 में भी पूछा गया है, ठीक। तो कई बार पूछा जा चुका है। क्या है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होगा? रिक्त, वसीयत, धरोहर और संदाय। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसमें गलत कर सकते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसको बोलते हैं रिक्त, बोलते हैं वसीयत, बिल्कुल।
वसीयत, वसीयत लगा के मत आइएगा, उसको रिक्त बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं, ठीक है। और धरोहर क्या, धरोहर एक वर्ड है, तो धरोहर किसको बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं किसी के पास रखी हुई जो दूसरे की वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं। किसी के पास जो दूसरे किसी के पास रखी गई वस्तु होती है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या बोलते हैं? धरोहर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, यूपीआरओ प्री 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्या पूछ रहा है? जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो पता ही होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होगा? युधिष्ठिर होगा। युद्ध स्थित, युद्ध स्तरी, युद्ध प्रेमी, ठीक है। ये तीनों नहीं होंगे, बल्कि सही आंसर क्या होगा? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होगा, क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट तो फिर से वही क्वेश्चन है, वो 2021 में पूछा गया था। उसके अलावा ये क्वेश्चन 4 बार और भी पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा 4 बार और भी पूछा जा चुका है। जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभासी। 2021 का भी क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? मितभाषी हो जाएगा। कम बोलने वाला क्या हो जाएगा? मितभाषी हो जाएगा। जो बहुत कम बोलता है उसके लिए क्या होता है? मितभाषी होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? मितभाषी। और बहुभाषी, बहुभाषी अगर जानते हो, कई भाषाओं को, जो कई भाषा बोलते हैं उनको बहुभाषी बोलते हैं। कई भाषाओं को बोलने वाले को क्या बोलते हैं? बहुभाषी। ठीक, कई भाषाओं को बोलने वाला क्या हो जाएगा? बहुभाषी हो जाएगा, ठीक है। मृदुभाषी, मृदुभाषी जो क्या कहते हैं, मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी होता है। मृदुभाषी क्या होगा? मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी। मधुर भाषा बोलने वाला मृदुभाषी होगा। आभासी जो भाषा ना बोलता हो, ठीक है। आभासी क्या होगा? जो भाषा ना बोलता हो। जो भाषा ना बोलता हो वह आभासी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, जो तौला ना जा सके। क्या है? जो तौला ना जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय, परिमेय, अनुमेय और विनिमेय। आरो आरो 2021, ठीक है। आरो आरो 2021 का क्वेश्चन है, जो तौला ना जा सके। तो जो तौला ना जा सके क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। सॉरी, क्या है? जो तौला जा सके, जो तौला न जा सके अपरिमेय होगा। जो तौला न जा सके अपरिमेय, और जो तौला जा सके उसका क्या होगा? परिमेय। क्या पूछा जा रहा है? जो तौला जा सके उसका क्या होगा? परिमेय परिमेय होता है, ठीक है। तौला जा सके या मापा जा सके, परिमेय होगा, ठीक। अपरिमेय जो तौला न जा सके, मापा न जा सके, उसको अपरिमेय कहेंगे। विनिमय, किसी वस्तु की अदला बदली करना, उसको विनिमय कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक। किसी वस्तु की अदला बदली करना, विनिमय।
किसी वस्तु की अदला बदली करना क्या होगा? विनिमय होगा। अनुमेय क्या होगा? जिसका अनुमान, ठीक है। अनुमेय क्या होगा? जिसका अनुमान कर, जो अनुमान करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? अनुमेय बोलते हैं, जो अनुमान करने योग्य हो। ठीक, जो अनुमान करने योग्य हो। अनुमान करने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? अनुमेय बोलेंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी को। किसी भी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक दो वर्ड हैं, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। दो क्वेश्चन, दो चीजें होती हैं, ठीक है। आस्तिक होता है और एक नास्तिक होता है। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए आस्तिक हो जाएगा, ठीक। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए आस्तिक, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए कौन सा वर्ड होगा? उसके लिए नास्तिक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आस्तिक और नास्तिक में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो क्या होगा? आस्तिक, आस्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक, ठीक। और क्या है? आस्थावान, विश्वासी, आसुरी। तो किसी के प्रति आस्था रखने वाला, आस्थावान क्या हो जाएगा? किसी के प्रति आस्था रखने वाला, आस्थावान हो जाएगा, ठीक। किसी के प्रति आस्था रखने वाला, किसी के प्रति आस्था रखने वाला क्या हो गया? आस्थावान हो जाएगा, ठीक है। और विश्वासी है, जो विश्वास के लायक हो। विश्वासी क्या होगा? जो विश्वास के लायक हो। क्या होगा? जो विश्वास के लायक हो क्या हो जाएगा? विश्वासी हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अभी मैंने इसको बताया था आप सभी को, ठीक है। पहले क्वेश्चन, पहले नहीं तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, ठीक। सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सर्वज्ञ होता है, ठीक। सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। ज्ञानी, महाज्ञानी और जानकार क्या है? ये सब आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या है? आपस में ज्ञानी, महाज्ञानी और जानकार क्या है? आपस में सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो क्या होगा? विशेषज्ञ हो जाएगा। किसी विषय का ज्ञाता हो उसको क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ बोलेंगे। किसी विषय का ज्ञाता क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ बोलेंगे। अभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ जानने वाला या फिर जानकार। जो जानने वाला हो या जानकार हो उसको क्या बोलेंगे? अभिज्ञ बोलेंगे। जानने वाला या फिर जानकार उसको अभिज्ञ बोलेंगे। किसी विषय का, किसी विशेष विषय का या फिर किसी विषय का भी ज्ञाता हो उसको विशेषज्ञ बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अपने सहारे पर रहने वाले क्या है? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। तो अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है, ठीक। क्या? स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है, ठीक।
और क्या है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मनिर्भर एक वर्ड होता है जो अपने ऊपर, ठीक है, जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। ठीक, जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। आत्मनिर्भर ही नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आत्मनिर्भर, जो अपने ऊपर निर्भर हो। जो अपने ऊपर निर्भर हो, क्या बोलेंगे उसको? आत्मनिर्भर। ठीक, बलिष्ठ, एक ये वर्ड है बलिष्ठ, ठीक है। एक है आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी अपने ऊपर विश्वास रखने वाला आत्मविश्वासी हो जाएगा। इसी तरह, ठीक है, बलिष्ठ किसे कहते हैं? अधिक बलवान। अधिक बलवान को क्या कहते हैं? बलिष्ठ, जो क्या है? अधिक बलवान हो। अधिक बलवान जो होता है उसको क्या कहेंगे? बलिष्ठ बोलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? जैसे एक था अज्ञ, इस तरह क्या है? अपरिमेय। तो उसमें किस वाक्य के लिए यह शब्द दिया गया है, और इसमें भी क्या है कि अपरिमेय जो है किस वाक्य के लिए यह शब्द होगा। ठीक, तो अपरिमेय, अभी मैंने क्या बताया था? जिसको तौला या मापा जा सके उसको क्या बोलते थे? परिमेय बोलते थे। अपरिमेय है जो तौला या नापा ना जा सके। ठीक, एक ये भी हो सकता है जो तौला या नापा ना जा सके, और एक जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। यहाँ पे ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो अपरिमेय है। अगर अपरिमेय होता तो तौला या नापा ना जा सके, लेकिन जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अपरिमेय। ठीक, क्लियर है? क्लियर? यह चीज ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब 2017 में यह क्वेश्चन आया था प्री में, यूपी आरओ में, तो लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर क्या माना था? अपने जो संशोधित उत्तर कुंजी में लोक सेवा आयोग ने ए और सी इसको जो है दोनों इसका आंसर माना था। ठीक, तो दोनों में से कोई भी आप आंसर लगा के आएंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? सभी को शायद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए क्या होगा? जिगीषु। क्या बोलेंगे उसको? जिगीषु, जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ठीक है, इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिगीषु होता है। ठीक, और विजित क्या होगा? जो जीत लिया गया हो उसको बोलते हैं विजित। लिया गया हो, जो जीत लिया गया हो उसको क्या बोलते हैं? विजित बोलते हैं। ठीक है, और विजय, विजेता, जिसने विजय प्राप्त की हो। विजेता किसे बोलते हैं? जिसने विजय प्राप्त की हो। क्या हो जाएगा? जिसने विजय प्राप्त की हो इसको क्या बोलेंगे? विजेता बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ, एक और बच रहा है जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु हो जाएगा। तो क्या होगा इसका? जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासी, किसी चीज के बारे में जानने की जो इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार आ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं 3 बार आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो क्या होगा इसका?
आसूर्यांपशया। और मैंने क्या बताया था, मतलब जो स्त्री पर्दे में रहने की वजह से सूर्य ना देख सके, जो स्त्री पर्दे में रहने के कारण सूर्य नहीं देख पाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आसूर्यांपशया या फिर आसूर्यापशया बोलते हैं, ठीक है, आसूर्यापशया भी उसको बोलते हैं। और ये बताया था, शास्त्राज्ञा भी बताया गया, शास्त्र की जो अच्छी तरह, शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली हो उसको शास्त्राज्ञा बोलते हैं। ठीक। और क्या, स्त्री के बस में रहने वाला, जो स्त्री के बस में रहता हो, ठीक है, जो स्त्री के बस में रहने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला क्या होगा, स्त्रैण, ठीक है। असूर्यांशा मैंने बता ही दिया। शास्त्राज्ञ बता दिया। शास्त्राज्ञ क्या बताया, जो शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली हो, ठीक है, शास्त्र के बारे में अच्छी खासा अच्छी ज्ञाता हो, उसको क्या बोलते हैं, शास्त्राज्ञा। ठीक। क्या होगा, शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली, शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली क्या होती है, शास्त्राज्ञा होती है। ठीक। और चौथा क्या है, जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके। चौथा है, जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके। जल्दी रोका या हटाया ना जा सके, जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, दुर्निवार बोलते हैं। क्लियर है, दुर्निवार या फिर दुर्निवार, ठीक है, दुर्निवार्य बोल देंगे। क्लियर, चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। कोई ऑप्शन में किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, कुछ खास शर्तों पर जिसके साथ कुछ काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, संविदा। क्या बोलेंगे, संविदा पर। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किसी भी तरह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा ना की हो। क्या है, जिसकी पहले से कोई आशा ना की हो, इसको मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। तो क्या है, जो पहले से जिसकी कोई आशा ना की गई हो, ठीक है, कभी कभी आप लोग सुनते होंगे, ठीक है, अभी भी करंट में जो चल रहा है, जैसे अप्रत्याशित। क्या होगा इसका, अप्रत्याशित मतलब जिसके बारे में पहले से कोई आशा ना की गई हो, ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं जो जिससे फिर लोग बोलते भी हैं कि इस तरह की आशा पहले से नहीं की गई, तो उसको जैसे अप्रत्याशित घटना घट जाती है, कोई अप्रत्याशित घटना जिसकी पहले से आशा नहीं की गई होती है उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। और मैंने बताया ही था, जो आशा से अधिक हो, आशातीत, आशा से बहुत अधिक आशातीत होता है। ठीक है, और कौन सा, आशाजनक, ऐसी बात जिससे किसी कार्य को पूर्ण करने की आशा जगह उसे क्या बोलेंगे, आशाजनक। ठीक है, मतलब ऐसी बात जिससे कोई कार्य पूर्ण करने की आशा जगह उसे क्या बोलेंगे, आशाजनक। ठीक, से पूर्ण करने की, ठीक है, से पूर्ण करने की आशा जगह उसे क्या बोलते हैं, से पूर्ण करने की आशा जगह उसे बोलते हैं आशाजनक। क्लियर है,
प्रत्याशित जिसकी पहले से आशा की गई हो प्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित जिसकी पहले से आशा न की गई हो, ठीक है, ठीक है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित। और प्रत्याशित क्या बोलेंगे, कि पहले से आशा की गई हो, जो लोग, ठीक है, पहले से, क्या होगा, जिसकी पहले से आशा की गई हो, से आशा गई हो, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रत्याशित बोलेंगे। जिसकी पहले से आशा की गई हो उसको प्रत्याशित बोलते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगा आप लोगों को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चारों ऑप्शन बता चुका हूं मैं आप लोगों को। आशातीत का मैं पहले से ही बताया था, जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत बोलते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। चलिए लिख देते हैं, जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत बोलते हैं। क्या होगा, जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत बोलते हैं। आशा से परे हो, आशा से अधिक हो उसको आशातीत। क्लियर है चारों ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। फिर से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, यूपी आर ओ 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। किसी राज्य द्वारा निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक वर्ड में इसमें बताना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्यादेश बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? जो किसी राज्य द्वारा निकाला गया हो, जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है उसको अध्यादेश बोलते हैं, ठीक है। और कुछ, हाँ, अधिनियम है, शासन द्वारा जारी किया गया नियम अधिनियम होता है। शासन द्वारा जारी किया गया नियम, शासन द्वारा जारी किया गया नियम क्या होता है, अधिनियम होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एक है अधिसूचना, या फिर हाँ अधिसूचना का, तो जो आधिकारिक सूचना किसी विशेषता या राजपत्र में प्रकाशित हो उसको क्या बोलते हैं, अधिसूचना बोलते हैं। क्या? जो आधिकारिक सूचना किसी विशेषता राजपत्र में क्या हो, अधिसूचित हो, उसको क्या बोलेंगे, अधिसूचना बोलेंगे। नेक्स्ट है, पैर से सिर तक, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। 3 4 बार पूछा गया। देखिए पीसीएस 2007 17, आर ओ प्री 17, मेंस में 1998 में, ठीक है, तो कम से कम 4 बार पूछा जा चुका है, आगे भी कई बार पूछा गया होगा ये, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। पैर से सिर तक क्या होगा, आपाद मस्तक, क्या होगा, आपाद मस्तक। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके लिए क्या होगा, आपाद मस्तक होगा, ठीक, क्लियर। पाद मस्तक, सिकनक, सिरों पर, ठीक, तो अपाद मस्तक सबसे उपयुक्त, ठीक है, इसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा, अपाद मस्तक होगा। नेक्स्ट है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित, किसी अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या होगा, ये देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, दुराग्राही, ठीक है, दुराग्राही होगा। क्या है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला एक शब्द दुराग्राही होता है। अनुचित बात के लिए लड़ना दुराग्रह होगा। अनुचित बात के लिए लड़ना, ये भी ध्यान लीजिए कि इन्हीं वर्ड में कंफ्यूजन होती है, ठीक है।
हाँ, दुराग्रह और दुराग्राही, ठीक है। दुराग्रह और दुराग्राही में डिफरेंस समझिए। दुराग्रह क्या है? अनुचित बात के लिए लड़ना, उसको दुराग्रह बोलेंगे। और दुराग्राही अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ठीक है। वहां पे आग्रह कर रहा है, यहाँ पे लड़ना है, ठीक है। दुराग्रह और दुराग्राही में डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप सभी को? किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प गलत होगा ये बताना है। ठीक, तो जंगल की आग, जंगल की आग दावानल, ठीक है। समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, पता ही होगा। आदि से अंत तक अनंत, क्या लिखा है? आदि से अंत तक अनंत। आदि से अंत तक अनंत नहीं होगा, बल्कि क्या होता है? आद्योपांत होता है। आदि से आनंद अंत तक अनंत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आद्योपांत होगा। क्या होगा? आद्योपांत हो जाएगा। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है। और अनंत किसका? जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। ठीक, का अंत ना हो, को जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनंत बोलते हैं। बाकी क्लियर है सभी? हम्म, बाकी सारे ऑप्शन आप सभी को क्लियर होंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। जरायुज, दत्तक, जारज, औरस, ठीक है। तो दत्तक, अजारज और जरायुज में औरस होगा, ठीक है। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए क्या हो जाएगा? औरस हो जाएगा। दत्तक, गोद ली गई संतान को दत्तक पुत्र बोलते हैं, ठीक है। दत्तक पुत्र क्या है? जो गोद लिया गया हो। गोद ली गई संतान, गोद ली गई संतान को क्या बोलेंगे? दत्तक पुत्र बोलेंगे। जारज क्या है? विवाह से इतर अगर कोई पुत्र पैदा होता है तो उसको क्या बोलेंगे? जारज बोलते हैं। विवाहेतर संबंध से इतर अगर कोई पुत्र पैदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जारज बोलते हैं। ठीक। जरायुज क्या है? जो जो मतलब किसी की अगर हम बात करें, शिशु या कोई जीव है, ठीक है, जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है, किसमें? खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, उसको जरायुज बोलते हैं। ठीक, क्लियर है चारों? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अन्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। जो भी बच्चे अच्छे से हिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है, वो इसका आंसर पक्का कर लेंगे। ठीक है, जो ज्ञात क्या हो? इतिहास से पहले का हो, क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक। क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक। जो इतिहास, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। जो इतिहास से संबंधित हो उसको ऐतिहासिक बोलेंगे। जो इतिहास से संबंधित तो क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक बोलेंगे। क्लियर है? किसी भी ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो।
जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान और अंतर्धान। ठीक है, चार क्वेश्चन, सॉरी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन चारों ऑप्शन सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, उसका सही आंसर क्या होगा? अंतर्धान होगा। क्या होगा? अंतर्धान इज द राइट आंसर। जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्धान बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो। क्या है? जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो के लिए एक शब्द, बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? सब्यसाची बोलते हैं। क्या? सब्यसाची। बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको सब्यसाची बोलते हैं। और वामपंथी, जो बाएं रास्ते पर चलता है उसको वामपंथी बोलेंगे। जो बाएं रास्ते पर चले क्या होगा? वामपंथी। क्लियर है? वज्रपाणी पता होगा, जिसके वाणी में, ठीक है ठीक है, जिसके पाणी में क्या हो? वज्र हो। वज्रपाणी, पाणी मतलब हाथ। ठीक है, तो पाणी, पाणी मतलब क्या होता है? हाथ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये पाणी क्या हो? वज्र हो। वज्र हो, वज्र पाणी होगा। ठीक है, इसी तरह क्या होगा? वीणा पाणी, जिसके पाणी में बीड़ा हो उसको वीणा पाणी बोलेंगे। ठीक है, सेम है, बस जो पाणी का मतलब समझ रहा है वो पता चल जाएगा। तो जो जिसके पाड़ी में, ठीक है, जिसके हाथ में मतलब क्या होगा? जिसके पाड़ी में पीड़ा हो। हम्म, ये पाड़ी में क्या हो? पीड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? वज्र पाड़ी बोलेंगे। ओ सॉरी, पीड़ा पाड़ी बोलेंगे। ठीक, क्लियर है चारों ऑप्शन? इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आप सभी का क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी का कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और सभी कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। ठीक, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।